कहानी की शुरुआत एक भागती हुई परछाई से होती है। धूल उड़ा रही बूटों की आवाजें, चीखते हुए आदेश और गोलियों की खनक। कुछ ही पलों में वो कैदी चारों तरफ से घिर चुका था। उसे घुटनों के बल बैठने को कहा गया। उसके सिर पर बंदूक टिकाई गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। ट्रिगर दबने ही वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर कैप्टन रुक गया। अगला ही पल उस आदमी को घसीटते हुए कैंप की तरफ ले जाया जा रहा था। जैसे ही उसे जापानी कमांडर ईटो के सामने पेश किया गया, माहौल और भी भारी हो गया। ईटो की आंखों में कोई नरमी नहीं थी। बिना एक पल सोचे उसने अपने सैनिकों को सिर काटने का हुक्म दे दिया। जेम्स को कैंप से दूर एक वीरान जगह पर ले जाया गया। कैप्टन हिरानो ने उसे फिर घुटनों के बल बैठाया। जेम्स ने बिना किसी विरोध के जमीन को देखा। हिरानो ने अपनी तलवार निकाली, उसकी ठंडी धार जेम्स की गर्दन से लगाई और सही एंगल तलाशने लगा ताकि एक ही वार में काम तमाम हो जाए। तलवार हवा में उठी ही थी कि जेम्स अचानक पीछे हट गया। वार खाली गया। अगले ही पल गार्ड्स उस पर टूट पड़े, लेकिन जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। जेम्स ने एक के बाद एक सबको गिरा दिया और अंत में हिरानो भी उसकी मार से नहीं बच सका। वो जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागा, लेकिन जापानी सैनिकों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। घबराहट में वो उनके लगाए जाल में फंस गया। उसका चाकू नीचे गिर चुका था। निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही देर में उसे फिर पकड़ लिया गया और वापस कैंप लाया गया। उसे देखते ही कमांडर ईटो का चेहरा तमतमा उठा। उसने तीखे लहजे में पूछा कि ये अब तक जिंदा कैसे है। जब उसे बताया गया कि जेम्स ने भागने की कोशिश की थी और जाल में फंस गया, तब ईटो को असली सच पता चला। जेम्स ने उसके कई सैनिकों को और कैप्टन हिरानो को मार डाला था। ये सुनते ही ईटो का गुस्सा फूट पड़ा। वो खुद आगे आया। जेम्स की वर्दी से बैज नोचते हुए बोला कि हिरानो उसके भाई जैसा था और उसे मारकर जेम्स ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा कि आज अपनी जीत का जश्न मना लो, क्योंकि कल तुम्हें ऐसी मौत मिलेगी जिसे तुम भूल नहीं पाओगे। जेम्स को ले जाया गया तो एक कैप्टन ने कहा कि चाहे तो वो अभी उसे मार सकता है, लेकिन ईटो समझ चुका था कि ये आदमी मौत से नहीं डरता। उसे कुछ ऐसा करना था जो बाकी कैदियों की रूह तक को हिला दे। अगले दिन एक खौफनाक फाइट रखी गई थी। मकसद सिर्फ मारना नहीं था, बल्कि उसे तड़पा तड़पा कर खत्म करना था, ताकि उसकी मौत सबके लिए चेतावनी बन जाए। जेम्स को उसकी सेल में डाल दिया गया। बाहर 24 घंटे गार्ड्स तैनात थे। इस कैंप में उसके जैसे और भी कई लोग कैद थे, जिनमें से बहुतों ने इन्हीं दीवारों के भीतर इनकी यातनाओं के बीच दम तोड़ दिया था। रात उतरते ही सेल के भीतर धीमी फुसफुसाहटें गूंजने लगती हैं। कोई अपने जख्मों की बात करता है, कोई घर की। उसी अंधेरे में एक कैदी जेम्स के पास आकर धीरे से कहता है कि यहाँ भले ही सब कैदी हों, लेकिन फिर भी अंदर अपना मिलिट्री सिस्टम चलता है, अपने नियम है, अपनी चुपचाप चलने वाली कमांड। जो उन्हें नहीं मानता वो ज्यादा दिन नहीं टिकता। उसने ये भी बताया कि उनकी असली कमांडर अलग सेल में रखी गई है और कल वो जेम्स से मिलना चाहेंगी। जेम्स ने थकी हुई मुस्कान के साथ कहा कि पता नहीं वो कल तक जिंदा भी रहेगा या नहीं। जापानियों ने उसे खुलेआम मौत की धमकी दे रखी थी। जब बाकी कैदियों को पता चला कि जेम्स ने एक कैप्टन और 3 सैनिकों को मार गिराया है, तो पूरे सेल में खामोशी छा गई। कुछ लोगों ने सिर झुका लिए, कुछ ने चुपचाप दुआ मांगनी शुरू कर दी। उसी रात जेम्स के दिमाग में भागने का ख्याल भी आया, लेकिन एक बूढ़े कैदी ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि यहाँ से निकल जाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल ये है कि निकल कर जाओगे कहाँ। ये कैंप सिर्फ मजबूत लोगों को जिंदा रखता है। जो कमजोर पड़ते हैं उन्हें 100 किलोमीटर दूर दूसरे कैंप की तरफ पैदल भेज दिया जाता है। रास्ते में कई लोग दम तोड़ देते हैं। ये सुनकर जेम्स के दिल में पहली बार ऐसा ख्याल आया कि काश उसे उसी दिन मार दिया गया होता। अगली सुबह सबको बाहर लाइन में खड़ा किया गया। ईटो के इशारे पर एक सोल्जर तलवार लेकर जेम्स के सामने आया। जेम्स को लगा अब खेल खत्म, लेकिन तलवार चलने की जगह उसके बंधन खोले गए। उसके बाद 3 और कैदियों को रिंग में धकेला गया। ईटो ने ऐलान किया कि ये लोग अपने सेल में खाना छुपाते हुए पकड़े गए थे और आज इनकी सजा सबके सामने दी जाएगी। फिर वो कुर्सी खींचकर ऐसे बैठ गया जैसे तमाशा देखने आया हो। 1 घंटी बजी और पीछे से एक भारी कद का फाइटर बाहर आया। उसे लोग मौत का सौदागर कहते थे। पहले तीनों कैदियों को उससे लड़ने को कहा गया। भागने का कोई रास्ता नहीं था।